हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शुक्र गुजारी उस खुदावंद की जिसने एक मर्तबा फिर हमें एक नया दिन दिया, एक नई सुबह दी और अपने नाम को, अपनी कुदरत को हम पर जाहिर किया। और आज हम फिर उसके कलाम के साथ जुड़ने के वसीला से इस लायक हुए कि हम उसकी प्रेज एंड वर्शिप कर सकें। हालेलुया। ये मुबारक बात हम सब के लिए कि जो सुबह उठकर खुदा के कलाम के साथ यानी खुदा के साथ जुड़ जाते हैं। तो सुनिए, उनका सारा दिन बड़ा खूबसूरत गुजरता है। मसीह में आप सबकी सलामती हो। अपना ख्याल रखिए और आज खुदा के कलाम की तरफ ज़बूर 30 की तरफ बढ़ते हैं। और ज़बूर 30 में जो हेडिंग है वो है शुक्रगुजारी की दुआ। और यहाँ पर दाऊद दरअसल हैकल की तकदीस के वक्त का गीत, यानी वो ऐसी खुशी और शादमानी का इजहार करता है जब हैकल की तकदीस। यहाँ पर दाऊद दरअसल जो सुलेमानी हैकल है उसकी बात नहीं कर रहा, उसका अपना महल जो है वो तामीर हो रहा है, जिसके लिए दाऊद जो है वो खुदावंद में शुक्रगुजारी से भर गया है। मैं आपके सामने एक हवाला रखना चाहता हूँ इसी ज़बूर 30 के हवाले से। वो है दूसरा सैमुएल और उसका 5वां बाब और आयत नंबर 11 और आयत नंबर 12। यहाँ पे लिखा हुआ है और 5वें बाब की 11 और 12 में लिखा हुआ है, और सूर के बादशाह हिराम ने एलचियों को और देवदार की लकड़ियों और बढ़ाइयों और ममारों को दाऊद के पास भेजा और उन्होंने दाऊद के लिए एक महल बनाया। और दाऊद को यकीन हुआ कि खुदावंद ने उसे इस्राएल का बादशाह बनाकर क़याम बख्शा और उसने उसकी सल्तनत को, यानी खुदावंद ने उसकी सल्तनत को अपनी कौम इस्राएल की खातिर मुमताज किया है। हालेलुया। ये सूर के बादशाह हिराम ने लकड़ियों, देवदार की लकड़ियों और बढ़ाइयों यानी कारीगरों को और बेहतरीन ममारों को दाऊद के पास भेजा। और इससे दाऊद को अंदाजा हुआ कि खुदा मेरी फेवर में खड़ा हुआ है और उसने मेरी बादशाही को क़याम बख्शा है और उसने मेरी सल्तनत को इसराइल के लिए मुमताज किया है, ताकि मैं इसराइल का बादशाह बनकर क्या करूं, उनकी खिदमत कर सकूं। सो आप अंदाजा कीजिए कि कोई भी कामयाबी, कोई भी आप दुनिया में अचीवमेंट हासिल करते हैं, उसके पीछे खुदावंद की हिकमत काम कर रही होती है। हालेलुया। खुदावंद का वो प्यार, उसकी मोहब्बत काम कर रही होती है हमारे इंडिविजुअल पर्सन्स के लिए। तो दाऊद इस बात के लिए रियलाइज करता है कि जो कुछ भी खुदा ने आज ये महल तामीर होकर जब सब कुछ बन जाता है, तो दाऊद जब उसकी तरफ निगाह करता है तो वो शुक्रगुजारी से भर जाता है। किससे? शुक्रगुजारी से भर जाता है। और पहली आयत से गौर कीजिए, यहाँ पे लिखा, ऐ खुदावंद मैं तेरी तमजीद करूंगा क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया है। हालेलुया। कई दफा हम अचीवमेंट को अपने नाम के साथ जोड़ देते हैं कि मैंने मेहनत की, मैंने ये किया, मैंने वो किया। यस, आपने जरूर वो किया है, लेकिन खुदावंद ने आपको फजल बख्शा है, खुदावंद ने आपको डायरेक्शन दी है, खुदावंद ने आपको लीड किया है, खुदावंद ने आपको ये वसाइल दिए हैं, खुदावंद ने आपको ये सारे तरीके कार दिए कि आप उनसे गो थ्रू होकर इस जगह तक पहुंच सकें। प्रेज द लॉर्ड। तो दाऊद इस बात को समझ गया है, और जब दाऊद समझ गया है तो वो कहता है, ऐ खुदा मैं तेरी तमजीद करूंगा क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया और मेरे दुश्मनों को मुझ पर खुश होने ना दिया। दाऊद एक्चुअली एक बहुत बड़ा फाइटर था, जंगजू आदमी था। और दाऊद जब खुदाउन की हजूरी में आता और खुदाउन से मदद लेकर जब जाता था तो वो फातेह होकर आता था। इसीलिए वो कहता है कि तूने दुश्मनों को मुझ पर खुश होने ना दिया। ऐ खुदाउन मेरे खुदा, मैंने तुझसे फरियाद की और तूने मुझे शिफा बख्शी। हालेलुया। हैं, तूने मुझे तंदुरुस्ती बख्शी। ये है सरफराजी और शुक्रगुजारी, जिसके लिए वो खुदावंद से शुक्र करता है कि तूने मुझे शिफा बख्शी, तूने मुझे सेहत दी, तूने मुझे तंदुरुस्ती दी, तूने मुझे सलामती दी, ताकि मैं अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सकूं। हालेलुया। और फिर आगे लिखा है, ऐ खुदावंद
तू मेरी जान को पताल से निकाल लाया है, तू मेरी जान को पताल से निकाल लाया है। यानी हर वो शख्स, इंडिविजुअल जो भी इस दुनिया में आता है, वो अबलीस के हाथों गुलाम की सूरत में इस दुनिया में उसका गुलाम बनकर रह जाता है। लेकिन दाऊद कहता है कि तूने मुझे उस गुलामी में भी नहीं रहने दिया, तूने मुझे उस मौत में भी नहीं रहने दिया, तूने मुझे उस पताल में भी नहीं रहने दिया जहां लोग दब कर सारी जिंदगी वहीं से सिसक के मर जाते हैं और अपनी जिंदगी को एंड कर जाते हैं। लेकिन तूने मुझे वहां नहीं रहने दिया, तूने मुझे अपना हाथ दिया, मैंने तेरे हाथ को पकड़ा और तूने मुझे वहां से निकाल लिया। ये बहुत ही, मैं कहता हूँ, प्रोफेसी से भरा हुआ ज़बूर है। हालेलुया, हालेलुया। तूने मुझे जिंदा रखा और गोर में, और तूने मुझे जिंदा रखा है कि गोर में ना जाऊं। तूने मुझे जिंदा रखा है ताकि मैं कब्र में ना उतर जाऊं। हैं? तूने मुझे जिंदा रखा है ताकि मैं कब्र में ना उतर जाऊं। खुदावंद की सताइश करो, ऐ उसके मुकद्दसों और उसके कदूस को याद करके शुक्रगुजारी करो। 5वीं आयत ये बहुत ही गौरतलब है। 5वीं आयत बहुत गौरतलब आयत है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि उसका कहर दम भर का है। ये बहुत मशहूर आयत भी है, शायद आपने पहले भी सुनी हो, लेकिन आज इसको आप ताजा कीजिए। क्योंकि उसका कहर दम भर का है, उसका करम उम्र भर का। रात को शायद रोना पड़े पर सुबह को खुशी की नौबत आती है। सुनिए गौर से। हाँ, हालेलुया। उसका कहर दम भर का है। खुदा जब गुस्सा करता है ना, खुदा जब तरबियत करता है तो हमें वो लगता है कि खुदा गुस्सा कर रहा है। कलाम में लिखा है, अगर मैंने तुम्हारी तरबियत ना की तो तुम हरामजादे कहलाओगे। ये इब्रानियों के खत में लिखा हुआ है, गालबन 11वें बाप में लिखा हुआ है कि बाप जो है वो अपने बच्चे को तरबियत करता है, उसके लिए वो कोड़ा भी उठाता है, उसके लिए वो छड़ी भी उठाता है ताकि अपने बेटे की तरबियत करे। और जब तरबियत होती है तो सुनिए, तरबियत कभी भी किसी को अच्छी नहीं लगती। तरबियत में लोगों के मुंह बन जाते हैं, तरबियत में लोग नाराज हो जाते हैं, तरबियत में लोग गुस्सा करके तरबियत के नीचे से निकल जाते हैं। और जो तरबियत के नीचे से निकल जाता है, सुनिए, वो कभी भी कामयाब नहीं होता। ये खुदाओं के कहर की बात हो रही है। कहर एक्चुअली डिसिप्लिन की बात कर रहा है। यहाँ पे जो कहर का लफ्ज है, इसके पीछे जो मुकाशफा है, जो पीछे दनाई है, वो ये है कि खुदा जब हमें डिसिप्लिन कर रहा होता है तो हमें कई दफा अच्छा नहीं लगता। हम कई दफा इरिटेट होते हैं, तरबियत के नीचे से हटना चाहते हैं। यार, ये अब कौन से नसीहतें लेके बैठ गए, ऐसा तो कोई भी नहीं होता। लेकिन खुदावंद कहता है कि उसका कहर जो है वो दम भर का है, लेकिन उसका करम उम्र भर का है। सुनिए, जो खुदा की तरबियत के नीचे थोड़ी देर भी रह जाते हैं ना, वो सारी उम्र के लिए अपनी जिंदगियों को संवार जाते हैं। हाँ? वो सारी उम्र के लिए अपनी उम्रों को संवार जाते हैं। यानी फिर उन पर कभी मौत आने की नहीं है। वो गोर में नहीं पड़ेंगे, वो उस क्या लिखे ना, पताल लिखा है, पताल में पड़े नहीं रहेंगे, वो कब्र में पड़े नहीं रहेंगे। कब्रों के मुंह भी खुल जाएंगे, पतालों के मुंह भी खुल जाएंगे। और खुदाउन के लोग जो तरबियत याफ्ता है, जिन्होंने खुदाओं की तरबियत में रहना पसंद किया है, सुनिए, लिखा है वो उम्र भर खुदावंद के साथ रहेंगे। अगली इसी आयत का हिस्सा कहता है, रात को शायद रोना पड़े, रात को शायद रोना पड़े पर सुबह को खुशी की नौबत आती है। सुनिए गौर से, ये रात को रोना पड़े क्या है? रात को रोना पड़े, इसका मतलब यही है कि जो तरबियत के नीचे नहीं रहना चाहते हैं, वो तो फिर खुशी खुशी बाहर निकल जाते हैं और फिर सारा दिन रात उनके लिए, दिन रात सब हंसना ही हंसना है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग रात को आंसू बहाते हैं कि खुदावंद मुझे तेरी तरबियत की जरूरत है, मैं तेरी तरबियत में रहना चाहता हूं, मैं तेरी हजूरी से निकल कर भला मैं कहां जाऊं, मैं पताल में छुप जाऊं तू वहां भी है, मैं आसमान पे चढ़ जाऊं तू वहां पर भी है, मैं जिधर भी जाऊं ऐ खुदावंद तू वहां है, लिहाजा मैं तेरी हजूरी से बच के कहां जाऊं।
جب یہ سچویشن آ جاتی ہے پھر آپ خداوند کے حضور میں آتے ہو، روتے ہو، گڑگڑاتے ہو اور اپنی تربیت کے لیے خداوند کے سائے کے نیچے یا خداوند کی حضوری کے نیچے اپنے سر کو کرتے ہو، خداوند تو مجھے تربیت کر۔ تربیت ہی آپ کے آنسو ہیں۔ اور جس نے وہ مشکل وقت گزار لیا جو تربیت کا ہے، سنیے آگے خوشی ہے، شادمانی ہے، ہنسنا ہے، نئی صبح ہے، نئی کرنیں ہیں، زندگی کے خوبصورت لمحات ہیں جن کو آپ انجوائے کریں گے۔ ایسے ہی فوجی ٹریننگ بھی ہے۔ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو سنا ہے، میرا اپنا کزن بھی فوج میں تھا، وہ کہتا ہے کہ بھائی جان جب ہم فوج میں جاتے ہیں تو بہت ہی سخت ٹریننگ ہوتی ہے۔ صبح 4 بجے اٹھا کے نیند ابھی اتنی زور سے آ رہی ہوتی ہے اور سب کچھ مطلب دل ہی نہیں کرتا بیڈوں سے اٹھنے کے لیے، اور جب ایک بیل بجتی نا، صرف ایک سٹی کہتے ہیں وہ بجاتے ہیں، اور اس کے بعد سب اٹھ کے فوری طور پر تیار بھی ہونا ہوتا ہے 5-10 منٹ میں، اور تیار ہو کے ہم نے سیدھا اسمبلی میں پہنچنا ہوتا ہے۔ سب اپنی لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی نہیں لگتا تو ایک بندہ بھیجا جاتا ہے جو ڈنڈا لے کے پیچھے سے جاتا ہے اور پھر ان کی جا کے جو دھلائی کرتے ہیں وہ ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ جب فوجی اس طرح ٹرین ہو کے نکلتے ہیں تو پھر بارڈروں پر وہ لڑنے کے لائق ہوتے ہیں۔ خداوند میری اور آپ کی بھی ٹریننگ ایسی ہی کرنا چاہتا ہے کہ ہم بارڈروں کے اوپر لڑنے کے لائق ہو سکیں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ یہاں ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، اے خداوند تو نے اپنے کرم سے میرے پہاڑ کو قائم رکھا ہے، جب تو نے اپنا چہرہ چھپایا تو میں گھبرا اٹھا۔ یہاں پر اب ایک بہت بڑے مکاشفے کی بات ہے۔ آپ کو پتا ہے یہاں اب ہم یسوع کی ایک خوبصورت تمثیل کو دیکھتے ہیں۔ یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ جب اس نے چوتھے کلمے میں کہا ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خدا اپنے بیٹے سے اپنے آپ کو روپوش کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ جو بیٹے سے خدا روپوش ہوا تھا، یعنی اس نے اپنا چہرہ چھپایا تھا، کیا وجہ تھی؟ یعنی دم بھر کے لیے اگر خدا نے اپنے بیٹے سے جو جسم میں اترا ہوا تھا میرا اور آپ کا کفارہ بننے کے لیے، اگر اس وقت خدا اس سے منہ نہ پھیرتا تو شاید میرا اور آپ کا دائمی کفارہ نہ ہوتا، یا ہم عمر بھر خدا کی شادمانی میں شریک نہ ہو سکتے۔ یہ ہے وہ دم بھر کا قہر، یہ ہے وہ دم بھر کی تربیت، یہ ہے وہ دم بھر کا خدا کا چھوڑنا ہمارے لیے زندگی بھر کا کرم بن گیا۔ ہاللیلویہ، او راشا تالا راباسی کا لابنتا رابائیا۔ خداوند یسوع مسیح کو دم بھر کے لیے چھوڑا گیا، اور کلام کہتا ہے یسوع مسیح جو راست باز تھا، جب ہماری خاطر تھوڑی دیر کے لیے خدا کے اس قہر کو برداشت کر گیا، تو اس کے بعد اس نے میری اور آپ کی خاطر عمر بھر کے لیے خوشیاں سمیٹ لی۔ ہاللیلویہ۔ یسوع پھر قبر میں گیا، اس نے قبر کے منہ کو بھی کھول دیا۔ موت میں گیا، یسوع نے موت کو بھی شکست دے دی۔ کلام میں لکھا ہے اے موت تیرا ڈر کہاں رہا ہے، اے قبر تیری فتح کہاں رہی۔ تو خدا دونوں ہی طریقوں سے ہمیں فتح سے بڑھ کر کیا دے گیا؟ غلبہ دے گیا۔ اپنے بیٹے کو اس نے زمین پر اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنی تابعداری اور فرما برداری کے وسیلہ سے میرے اور آپ کے لیے ہمیشہ کی بلکہ ابدی زندگی کا آرام حاصل کر کے ہمیں وہ تحفے میں گفٹ کے طور پر ہمارے ہاتھوں میں دے دے۔ دس از یور سالویشن۔ ہاللیلویہ۔ یہ ہماری وہ نجات ہے جو خدا نے ہمیں دی ہے، لیکن یہ اس کے بیٹے کی اس تربیت کے اندر تھی جس کو ڈسپلن کیا گیا، جس کو اس نے دم بھر کے لیے قہر میں چھوڑا تاکہ وہ میرے اور آپ کے لیے زندگی بن جائے۔ میں خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں زبور 30 کے لیے، جس میں خدا نے فرمایا ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ 9ویں آیت میں زبور کہتا ہے جب میں گور میں جاؤں تو میری موت سے کیا فائدہ؟ کیا خاک تیری ستائش کرے گی؟ کیا وہ تیری سچائی کو بیان کرے گی؟ سن لے اے خداوند اور مجھ پر رحم کر۔ اے خداوند تو میرا مددگار ہو، تو نے میرے ماتم کو ناچ میں بدل دیا ہے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ وہ کہہ رہا ہے میں گور میں جانے سے پہلے، یعنی موت میں جانے سے پہلے، میں تیرے بیٹے یسوع مسیح کی اس نجات
बख्श, फतह को लूंगा। और तूने मेरे मातम को क्या कर दिया, नाश में बदल दिया, और तूने मेरा टाट उतार डाला और मुझे खुशी से कमर बस्ता किया, ताकि मेरी रूह तेरी मदद सराई करे और चुप ना रहे। आए खुदावंद मेरे खुदा, मैं हमेशा तेरा शुक्र करता रहूंगा, क्योंकि जो काम तूने मेरे लिए अपने बेटे यसु के जिस्म में कर दिया है, उसके लिए मैं लिखा है उम्र भर तेरी क्या करता रहूंगा, मदद सराई करते रहूंगा। और देखिए 12वें आयत में लिखा है मेरी रूह तेरी मदद सराई करती रहेगी। हमारा फोकस सिर्फ जिस्म है। हम लोग अक्सर जिस्म की बातें करते हैं, जिस्म में ये हो गया, हम जिस्म में ये कर रहे हैं, हम जिस्म में वो कर रहे हैं। सुनिए, निजात आपकी रूह की हुई है, और जब आप रूह की बातें सुनना शुरू कर दोगे तो कलाम में लिखा है जिस्म पर रूह खुद खुद गालिब आना शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे आप खुदा की हुजूरी में बैठना शुरू करोगे, रूह के रहलम में आप स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होते चले जाओगे। और जैसे रूह के रहलम में स्ट्रॉन्ग होंगे, खुदा आपको जिस्म पर गलबा देगा। और फिर जो कुछ आप कहते हो ना, मैं ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, ये सब चीजें ऑटोमेटिकली छूटना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। और फिर इसी 12वीं आयत में लिखा है, आए खुदावंद मेरे खुदा, मैं हमेशा हमेशा तेरा क्या करता रहूंगा, शुक्र करता रहूंगा। रूह में खुदावंद की निजात का तजर्बा करने वाले, रूह में खुदा की निजात को अपनी रूह का हिस्सा बनाने वाले, कलाम में लिखा है वो हमेशा यानी उम्र भर तेरा शुक्र करते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपके साथ हो, अपना ख्याल रखिए। आमीन।